जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी चंडीगढ़ के 100 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसका आयोजन जून 2024 में हुआ था। ये क्लास दोस्तों आने वाले एग्जाम यूपी टीजीटी की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आइए साथियों, हम लोग चलते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओलंपिक पदक जीतने के लिए विदेशी और दुर्लभ फलों का सेवन करना जरूरी है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये कथन हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतियोगिता से पहले सही आहार बनाए रखने के लिए आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रतियोगिता से पहले सही आहार ऊर्जा भंडार रखने के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, खाली जगह को छोड़कर निम्नलिखित सभी व्यक्तिगत स्वच्छता के उदाहरण हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता में दोस्तों हाथ धोना, शरीर की स्वस्थता और दंत की दांतों की स्वच्छता हो जाता है। व्यक्तिगत ऑटोमोबाइल इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतियोगिता के दौरान सबसे आवश्यक पोषक तत्व में से एक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रतियोगिता के दौरान सबसे आवश्यक पोषक तत्व जो होता है वो पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सही कथन चुने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खेलों में निषिद्ध पदार्थ और डोपिंग का आरोप तब भी होता है जब आहार के साथ लिया जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, डोपिंग आपके लिए तब भी वैलिड हो जाएगी जब आप खाने में मिलाकर कोई भी स्टेरॉयड्स या ऐसी दवा का सेवन कर रहे हैं जो खेलों में आपकी एनर्जी को, ताकत को बढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित सभी शारीरिक अक्षमताएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टाइफाइड बुखार को छोड़कर बाकी सभी शारीरिक अक्षमताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होता है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 8, विकलांगता की प्रकृति हो सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकलांगता संज्ञानात्मक, विकासात्मक और भौतिक रूप से हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, एक परामर्शदाता विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को खाली स्थान छोड़कर निम्नलिखित सभी प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परामर्शदाता जो होता है वो बच्चों को कुछ या सभी प्रश्नों के उत्तर देकर परीक्षा के दौरान मदद करना, ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दैनिक कार्यों, बढ़िया मोटर कौशल, बेहतर व्यवहार आदि के प्रबंधन में मदद कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक व्यावसायिक चिकित्सक जो होता है वो बच्चों को इन सभी कार्यों में हेल्प कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, गति संबंधी विकार, विकलांगता, बीमारी, जोड़ों की गति की सीमा, मांसपेशियों की ताकत और लचीलापन, मोटर क्षमताओं का इलाज मुख्य रूप से एक द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन सभी विकलांगताओं का या अक्षमताओं का इलाज फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित मिलान कीजिए। पहला है हमारा भाषा चिकित्सक। तो दोस्तों, भाषा मौखिक रूप से सिखाई जाती है, तो पहले का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा शिक्षक जो है शारीरिक रूप से हेल्प करता है, दूसरे का हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। थर्ड हमारा है व्यावसायिक चिकित्सक। तो व्यावसायिक चिकित्सक दोस्तों
हमारे महत्वपूर्ण कौशलों को समझता है। नंबर 4, फिजियोथेरेपिस्ट। तो दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट झुकाव की सीमा को निर्धारित कर लेता है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए एक विशेष शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विशेष योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए विशेष शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम अनुकूलित शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की पहलवान ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं के 68 केजी वर्ग में रजत पदक जीता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनका नाम राधिका है। क्वेश्चन नंबर 15, अनुष अग्रवाल, इन्होंने पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए खालिस्तान में भारत का पहला ड्रेसेज कोटा प्राप्त किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। ये घुड़सवारी के प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भारतीय एथलीटों ने अपने संबंधित खेल के सापेक्ष पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। आइए देखते हैं दोस्तों। भवनीश मेदी रत्ता, इन्होंने शूटिंग के लिए क्वालिफाई किया है। नीरज चोपड़ा का संबंध एथलेटिक्स से है। लवलीना बोरगोहेन जो हैं बॉक्सर हैं। ऑप्शन नंबर 4, विष्णु सरवनन। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित खेलों में को छोड़कर सभी पुरुष महिला और मिश्रित स्पर्धाएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बास्केटबॉल को छोड़कर सभी पुरुष और महिला की मिश्रित स्पर्धाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बैडमिंटन खेल के मैदान का माप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बैडमिंटन खेल का जो मैदान होता है उसकी लंबाई 13.4 मीटर्स होती है। चौड़ाई युगल्स के लिए 6.1 मीटर और सिंगल्स के लिए 5.2 मीटर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 19, कबड्डी महिला और जूनियर दोनों के लिए खेल के मैदान का माप होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महिला और जूनियर कबड्डी के लिए खेल के मैदान का माप 12x8 मीटर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन कभी भारतीय ओलंपिक हॉकी टीम का कप्तान नहीं रहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धनराज पिल्ले जो हैं ये कभी भी ओलंपिक हॉकी टीम के कैप्टन नहीं रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21, ईटानगर ने हाल ही में मेजबानी की। साथियों ये 2024 के पेपर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर्स 2023 की भी पूछी गई थी। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईटानगर में आयोजन जो हुआ था वो दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित को सुमेलित करें। पहला हमारा है स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023, तो ये कहाँ हुआ था। दोस्तों स्क्वैश 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो चेन्नई में हुआ था। विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में जर्मनी में आयोजित हुए थे। कार्लोस अल्कराज जो है ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। ओलंपिक 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित हुए थे। तो साथियों हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 गलत कथन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24
एशियाई चैंपियन सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने कोरिया के येओसू में कोरिया ओपन 2023 का खिताब जीतने के लिए 3 गेम पुरुष युगल फाइनल में दुनिया की नंबर 1 इंडोनेशियाई जोड़ी फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियांतो को हराया। दोस्तों, ये दोनों लोग बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सत्य कथन है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। करमन कौर थांडी एक टेनिस चैंपियन हैं। क्वेश्चन नंबर 26 गलत कथन चुनना है। दोस्तों, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हमारा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 शारीरिक शिक्षा के बारे में निम्न में से सभी गलत धारणाएं हैं सिवाय इसके कि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा एकेडमिक रूप से प्रतिष्ठित है। क्वेश्चन नंबर 28 शारीरिक गतिविधियां और खेल सिंधु घाटी सभ्यता 3250 से 2500 ईसा पूर्व, वैदिक काल 2500 से 1000 ईसा पूर्व, महाकाव्य काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, मध्यकाल 1000 ईस्वी से 1750 ईस्वी की एक अभिन्न घटना थी। उपरोक्त कथन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा निष्कर्ष होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में शारीरिक शिक्षा का एक समृद्ध इतिहास और विरासत है। दोस्तों, सुमेलित करना है। देखते हैं स्थान ग्रीस। ग्रीस हमारा ओलंपिक खेलों से संबंधित है। जापान, जापान का संबंध केंडो से है। वहीं पर चीन का संबंध सन त्जुजू की द आर्ट ऑफ वार से संबंधित है। साइबेरिया शीतकालीन खेलों से संबंधित है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 गीता के अध्ययन की तुलना में फुटबॉल के माध्यम से आप स्वर्ग के अधिक निकट होंगे। ये किसके द्वारा उद्गृत था? तो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने ये लाइंस कही थी। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सा खेल औपनिवेशिक भारत में खेला जाता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। औपनिवेशिक भारत में स्कूबा डाइविंग, क्रिकेट, लयबद्ध जिम्नास्टिक और वॉलीबॉल जैसे गेम खेले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 32 स्वतंत्रता पूर्व युग में रणजीत सिंह खालिस्तान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, रणजीत सिंह क्रिकेट के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 33 खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित सभी वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी के लिए पहनने योग्य खेल प्रौद्योगिकी गैजेट हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेसमेकर जो है ये हमारे हृदय की धड़कन को स्टार्ट करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 34 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों, VO2 मैक्स इसका संबंध मेटाबॉलिक गैस विश्लेषक परिवर्तनशीलता से है। हृदय गति का संबंध HRV मॉनिटर से है। EEG का संबंध अल्फा तरंगों से है और लैक्टेट का संबंध रक्त लैक्टिक विश्लेषक से है। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 सही विकल्प चिन्हित करने हैं। साथियों, सारे ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका। 1 और 2 असत्य हैं, 3 और 4 सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 36 खेलों में फिक्सचर का तात्पर्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतियोगिता के लिए सभी टीमों को समान परिस्थितियों और प्रतिस्पर्धात्मक
लाभ प्रदान करने के लिए टीमों को एक व्यवस्थित, सुसंगत, निष्पक्ष और यदि आवश्यक हो तो दोहराए जाने योग्य क्रम की व्यवस्था का आदेश होना। क्वेश्चन नंबर 37, खाली स्थान के आयोजन द्वारा प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग और संयोजन टूर्नामेंट दोनों ही जवाब हमारे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, सही कथन चुनना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, खेल प्रदर्शन की निगरानी के लिए सबसे बुनियादी लेकिन सबसे उपयोगी पैरामीटर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हृदय गति जो है ये खेलों के प्रदर्शन के लिए सबसे बुनियादी लेकिन सबसे उपयोगी पैरामीटर है। क्वेश्चन नंबर 40, वह जगह है जहां प्राचीन ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओलंपिया दोस्तों वह जगह है जहां पर प्राचीन ओलंपिक हर 4 वर्ष में आयोजित होते थे। क्वेश्चन नंबर 41, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2028 में ओलंपिक खेल लॉस एंजिल्स में आयोजित होंगे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न सभी कथन सही हैं सिवाय इसके कि। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गलत है। पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक में कोई अंतर नहीं है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एशियाई खेलों के बारे में निम्न सभी कथन सत्य हैं सिवाय इसके कि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एशियाई खेलों में भारत ने कभी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। ये बिल्कुल गलत कथन है। प्रश्न के हिसाब से हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, दक्षिण एशियाई खेलों में सदस्य देश हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिण एशियाई खेलों में 7 सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 45, 2022 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। विशेष रूप से ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स के किस विश्व शासी निकाय के रूप में कार्य करता है, जो प्रतियोगिता कार्यक्रमों की निगरानी करता है, तकनीकी उपकरणों का मानकीकरण करता है और आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड बनाए रखता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये संस्था विश्व एथलेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं दोस्तों कथन को। पहला क्या है, शरीर के 3 स्थानिक आयाम 3 शारीरिक समतलों के अनुरूप हैं, ललाट, धनु और अनुप्रस्थ। साथियों यहाँ पर 3 प्लेन जो हैं एक्सिस और प्लेन्स की बात हो रही है, जिसमें से सेजिटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स की बातें हुई हैं यहाँ पर। नंबर 2 देखते हैं, गति का एक समतल एक विशेष स्थानिक दिशा या गति का आयाम है और एक पक्ष एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर एक पदार्थ घूमता है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इन समतलों में से प्रत्येक में गति से जुड़े शारीरिक अक्ष एंटीरोपक्ष, मध्य पार्श्व और अनुदैर्ध्य अक्ष होता है। तो दोस्तों ये भी सही है। हमारा ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नंबर 48, खाली स्थान धनु तल में संयुक्त कोण में कमी संदर्भित करता है, जबकि खाली स्थान गति को बढ़ाने वाला संयुक्त कोण है। तो साथियों लचीला यहाँ पर भरा जाएगा पहले वाले खाली स्थान में। लचीला धनु तल जो होता है ये संयुक्त कोण में कमी को संदर्भित करता है। वहीं दूसरे खाली स्थान के लिए जबकि विस्तार गति को बढ़ाने वाला संयुक्त कोण है।
साथियों, पहले खाली स्थान में लचीलापन भरेंगे और दूसरे में विस्तार भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, ललाट तल में मध्य रेखा से दूर एक खंड की स्पीड खाली स्थान है, जबकि मध्य रेखा की ओर वापस स्पीड खाली स्थान को कहा जाता है। ललाट तल में मध्य रेखा से दूर एक खंड की जो स्पीड होती है उसे अपवर्तन कहा जाता है। वहीं मध्य रेखा की ओर वापस स्पीड जो होती है उसे अभिवर्तन कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, सभी मैक्रो ऑब्जेक्ट्स की रैखिक गति के कारणों का दस्तावेजीकरण करने से सटीक तरीके प्रदान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, ये जो होता है रैखिक काइनेटिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 51, चित्र में तीर सही ढंग से दर्शाता है कि कौन सा बल शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, चित्र में घर्षण बल को दर्शाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, एथलीटों के लिए निर्दिष्ट सबसे आम मालिश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एथलीटों के लिए सबसे आम मालिश खेल मालिश कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, खाली स्थान को छोड़कर निम्न में से सभी चिकित्सकीय अभ्यासों की व्यापक श्रेणियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैर व्यायाम गतिविधि थर्मोजेनेसिस को छोड़कर बाकी सभी चिकित्सकीय अभ्यासों की व्यापक श्रेणियां हैं। क्वेश्चन नंबर 54, खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित सभी मुद्रा संबंधी विकृतियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, बो लेग्स हमारे पैरों के बीच में गैप हो जाना। सपाट लेग्स, इसमें दोस्तों हमारा जो पंजा होता है पैर का वो फ्लैट हो जाता है, उसमें इस टाइप का आर्क नहीं बनता है, फ्लैट आर्क बनता है। नौकनी, नौकनी में क्या होता है दोस्तों, हमारे पैरों के घुटने आपस में जुड़ने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, हठ योग में षटकर्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंतरिक शरीर अंगों की अशुद्धियों को दूर करता है, जो विभिन्न संवेदी अंगों के माध्यम से बाहरी पदार्थ के नियमित सेवन से जमा हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 56, योगी स्वात्माराम के अनुसार मयूरासन खाली स्थान के प्रबंधन में उपयोगी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। योगी स्वात्माराम के अनुसार मयूरासन पेट संबंधी विकार और भूख को बढ़ने के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 57, अष्टांग योग योग के सभी 8 अंगों को एकत्रित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अष्टांग योग के 8 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किनका उपयोग आमतौर पर सभी जीवन शैली रोगों के खिलाफ निवारक उपायों के रूप में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आमतौर पर सभी जीवन शैली रोगों के खिलाफ निवारक उपायों के रूप में आसन और प्राणायाम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, बेहतर पाचन के लिए भोजन करने के बाद किस आसन का अभ्यास किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, वज्रासन को पाचन के लिए भोजन के बाद में अभ्यास किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60, उच्च रक्तचाप और पीठ दर्द से राहत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आसन अनुशंसित किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उच्च रक्तचाप और पीठ दर्द से राहत के लिए शवासन और भुजंगासन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 61, योग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
योग को परिभाषित करने के लिए समग्र विकास के लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक घटकों वाली जीवन शैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, चरम मौसम स्थितियों का सामना करने में योग के साक्ष्य आधारित लाभकारी प्रभाव हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, कपालभाति एक, तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कपालभाति एक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 64, शरीर संरचनाओं और उनके बीच संबंधों का विज्ञान है। शरीर के कार्यों का विज्ञान और शरीर के अंगों का काम। साथियों, शरीर रचना और उनके बीच संबंधों का विज्ञान एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, शरीर विज्ञान की कौन सी शाखा मुख्य रूप से शारीरिक शिक्षा और खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शरीर विज्ञान की जो व्यायाम फिजियोलॉजी है ये शारीरिक शिक्षा और खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66, सही कथन है। साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आप लोग सारे कथन को पढ़ लीजिएगा। डी ऑप्शन क्या कहता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स सभी जीनों के प्रतिलेखन को सक्रिय करते हैं जिससे एनकोडेड प्रोटीन का उत्पादन बढ़ जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, गलत कथन है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। विंगेट एनारोबिक परीक्षण का उपयोग एथलीट की चरम एरोबिक शक्ति और एरोबिक शक्ति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, सिवाय इसके निम्न सभी सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन गलत है। बाकी दोस्तों सभी ए बी सी सही ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 70, साइनोवियल जोड़ों में होने वाली गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करना है दोस्तों। सरकना, इसके लिए ऑप्शन नंबर पी सही हो जाएगा। अपेक्षाकृत सपाट हड्डी की सतहों का एक दूसरे के ऊपर आगे पीछे और अगल बगल घूमना, हड्डियों के बीच कोण में थोड़ा बदलाव। ऑप्शन नंबर 2 कोण है। तो कोण क्या करता है, हड्डियों के बीच के कोण को बढ़ाना या कम करना इसका काम होता है। तो दूसरे का ऑप्शन क्यू हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आकुंचन, इसके लिए आर सही हो जाएगा। जोड़दार हड्डियों के बीच के कोण में कमी, आमतौर पर धनुतल में। ऑप्शन नंबर 4 अपवर्तन है, इसके लिए एस सही हो जाएगा। मध्य रेखा से दूरी एक हड्डी का हिलना, आमतौर पर ललाट तल में ये होता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, कंकालीय ऊतक, स्मूथ टिश्यूज और कार्डियक टिश्यूज। ये 3 टाइप के टिश्यू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, खाली स्थान है नामक सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं मांसपेशी के ऊतकों में भरपूर मात्रा में होती हैं। प्रत्येक मांसपेशी फाइबर एक या अधिक के निकट संपर्क में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खाली स्थान की जगह पर केशिकाएं भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विश्राम ऑक्सीजन की खपत के अतिरिक्त ऑक्सीजन को संदर्भित करता है जो व्यायाम के बाद शरीर में ली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण मतलब VO2 अधिकतम या VO2 मैक्स कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 74, सिवाय खाली स्थान है के निम्न सभी मस्तिष्क की चोटों के प्रकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ACL की चोट जो है ये मस्तिष्क की चोट का प्रकार नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन बी मस्तिष्काघात, ऑप्शन सी संलयन और ऑप्शन डी विदारण, ये तीनों ही मस्तिष्क की चोट हैं। क्वेश्चन नंबर 75, दर्द उपचार दवाओं के फार्माकोडायनामिक्स के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करना है। देखते हैं दोस्तों, पहला एस्प्रिन और इबुप्रोफेन। तो दोस्तों ये हमारा बी से संबंधित हो जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिस के ब्लॉक गठन जो नॉर्सिसेप्टर्स को उत्तेजित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 स्थानीय एनेस्थेटिक्स। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहले क्रम के दर्द न्यूरॉन्स के अक्षतंतु के साथ तंत्रिका आवेगों के चालन को अवरुद्ध करके अल्पकालिक दर्द से राहत प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 3 मार्फिन और अन्य अफीम दवाएं, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मस्तिष्क में दर्द की धारणा की गुणवत्ता को बदल देती है, जैसे एनाल्जेसिक दवाएं। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा डी राइट आंसर है इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 76, खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित सभी दर्द प्रबंधन में मदद करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंसुलिन दोस्तों जो होता है ये मधुमेह की दवाई होती है। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, खाली स्थान मुख्य सिद्धांत जिन्हें प्रायः 3P द्वारा दर्शाया जाता है। जीवन की रक्षा करना, आगे नुकसान को रोकना और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुख्य सिद्धांत प्राथमिक चिकित्सा है। क्वेश्चन नंबर 78, एक अच्छे प्राथमिक उपचारकर्ता में छोड़कर निम्नलिखित गुण होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सारे गुण एक अच्छे प्राथमिक उपचारकर्ता में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में खाली जगह है को छोड़कर सभी सामान्य खेल चोटें हैं। साथियों इसे चंडीगढ़ आयोग ने डिलीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 80, खेल चोटों के प्रबंधन के लिए सामान्य और बुनियादी उपचार में शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेस्ट, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन, इसे राइस विधि कहा जाता है। दोस्तों वर्तमान में प्राइसेस विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर एग्जाम में प्राइसेस आता है तो आपको प्राइसेस ही लगाना है। साथियों राइस का फॉर्म तो आपने यहाँ देख लिया है, जिसमें पी से प्रोटेक्शन हो जाएगा और एस का मतलब हो जाता है सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 81, शक्ति, धीरज, लचीलापन और समन्वय की पहचान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ये सभी जो घटक हैं ये शारीरिक फिटनेस के पहचान है। क्वेश्चन नंबर 82, खाली स्थान को छोड़कर निम्न सभी शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टेरॉयड और पूरक को छोड़कर बाकी जो सभी हैं ये शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 83, टी टेस्ट फील्ड हॉकी में एक लोकप्रिय टेस्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टी टेस्ट फील्ड हॉकी में एक चपलता का टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 84, बैठो और पहुंचो परीक्षण का आकलन करने के लिए एक सामान्य परीक्षण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बैठो और पहुंचो परीक्षण जो है ये पीठ के निचले हिस्से के लचीलेपन का परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 85,
हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किस व्यक्ति के खाली स्थान को मापने के लिए एक सामान्य, सुविधाजनक और मितव्ययी परीक्षण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से एरोबिक फिटनेस को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली बच्चों के लिए उनकी शारीरिक फिटनेस, खेल प्रतिभा को मापने और जमीनी स्तर पर खेल को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय फिटनेस मूल्यांकन कार्यक्रम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों का शारीरिक फिटनेस और खेल प्रतिभा को मापने के लिए जो ऐतिहासिक राष्ट्रीय फिटनेस मूल्यांकन कार्यक्रम है उसे खेलो इंडिया कार्यक्रम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, एंडोमार्फ के खाली स्थान में सफल होने की अधिक संभावना है। दोस्तों, एंडोमार्फ जो व्यक्ति होते हैं ये गोल मोटे होते हैं, तो दोस्तों ये हैमर थ्रो में अच्छे से सफल होने का अधिक संभावना रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, नो योर मेडिसिन खाली स्थान से रोकने में एथलीटों की मदद करने वाला एक ऐप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नो योर मेडिसिन जो है ये डोपिंग को रोकने में एथलीटों की मदद करने वाला एक एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 89, खाली स्थान को छोड़कर सभी डोपिंग के उदाहरण हो सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चिकित्सकीय छूट को छोड़कर बाकी ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये डोपिंग के उदाहरण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, अवधिकरण है मतलब पीरियडाइजेशन जो होता है वो क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शारीरिक प्रशिक्षण की योजना और प्रबंधन के लिए खेल प्रशिक्षण चक्र और इसमें वर्ष की लक्ष्य विशिष्ट ब्लॉकों में विभाजित करना। मतलब दोस्तों अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, ये पीरियडाइजेशन या अवधिकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 91, व्यायाम से पहले वार्म अप करने से खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित लाभ होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, खाली स्थान जिसे कूलिंग डाउन के रूप में भी जाना जाता है, तीव्र शारीरिक गतिविधि से सामान्य धीमी शारीरिक गतिविधि जैसे रक्त जमाव और मांसपेशी में दर्द को रोकने के लिए है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीचे की ओर झुकना, इसे ही कूलिंग डाउन के रूप में जाना जाता है। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, मिलान करना है दोस्तों। पहला देखते हैं, उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण जो होता है ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। कम तीव्रता वाली रिकवरी अवधियों के साथ बारी बारी से तीव्र व्यायाम के छोटे छोटे चरण शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, तबाता प्रशिक्षण जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हीट का एक रूप है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा प्रमाद व्यायाम। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी के लिए सही हो जाएगा। जिम, चटाई और उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अब साथियों ऑप्शन नंबर 4 योग हो जाता है। योग ऑप्शन नंबर बी से कनेक्ट हो जाएगा। योग समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, खेल मनोविज्ञान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खेल मनोविज्ञान में शामिल है कि मनोवैज्ञानिक कारक प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं और खेल या शारीरिक गतिविधि में भागीदारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। यही हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित रणनीतियों में से एक कौन सा सुझाव खेल मनोवैज्ञानिक आमतौर पर एथलीटों में पूर्व प्रतिस्पर्धी चिंता और तनाव को नियंत्रित करने के लिए देते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे दोस्तों बिंब चित्रण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से
को छोड़कर सभी चिंता और तनाव से निपटने के लिए विभिन्न रणनीतियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पल त्यागना को छोड़कर दोस्तों बाकी सभी चिंता और तनाव से निपटने के लिए विभिन्न रणनीतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 97, खाली स्थान खेल प्रतियोगिताओं में नैतिकता को संबोधित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खेल नैतिकता जो होती है ये खेल प्रतियोगिताओं में नैतिकता को संबोधित करती है। क्वेश्चन नंबर 98, खेलों में मैच फिक्सिंग खाली स्थान का उल्लंघन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खेलों में मैच फिक्सिंग करना नैतिकता और नैतिक मूल्यों का उल्लंघन करना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित सभी शारीरिक गतिविधि के मनोवैज्ञानिक लाभ हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मांसपेशी द्रव्यमान में सुधार को छोड़कर बाकी सभी शारीरिक गतिविधियों के मनोवैज्ञानिक लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 100, खाली स्थान सभी एथलेटिक प्रयासों और उपलब्धि की नींव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रेरणा जो होती है ये सभी एथलेटिक प्रयासों और उपलब्धियों की नींव होती है। दोस्तों ये आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। साथियों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में नए मॉडल पेपर के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।